पूरी स्किन पे बहुत छोटे छोटे टाइनी हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं और उनकी एक ओपनिंग होती है। एक्चुअली वो पोर्स होते हैं। जब लोग कहते हैं कि हमारे पोर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं या ओपन पोर्स हैं, ज़्यादातर वो चीक्स के या हमारे फेस के पोर्स की तरफ रेफर कर रहे होते हैं। जब हमारा ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है जिस भी कारण से, तब हमें लगता है कि हमारे पोर्स दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं। जब आपकी एज बढ़ती है और आपका कोलेजन डिग्रेड करता है स्किन में, पोर के नीचे की स्किन की इलास्टिसिटी जब वीक हो जाती है, तब भी पोर बड़ा लगने लग जाता है। सेहतनामा में आप सभी का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर आप चाहते हैं कि कुछ और वीडियोस हम बनाएं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ कुछ विषयों पर बात करें जो आप चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आज बात ओपन पोर्स। कई बार हम बहुत परेशान होते हैं इसको लेकर। ओपन पोर्स का क्या इलाज है और घरेलू इलाज क्या है वो भी बताएंगे। डॉक्टर कवीना पुरी हमारे साथ है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओपन पोर्स, आप किसे ओपन पोर्स कहते हैं, है क्या ये? देखिए, हमारे स्किन पे, पूरी स्किन पे बहुत छोटे छोटे टाइनी हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं और उनकी एक ओपनिंग होती है। एक्चुअली वो पोर्स होते हैं। जो नॉर्मल लैंग्वेज में जब लोग कहते हैं कि हमारे पोर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं या ओपन पोर्स हैं, ज़्यादातर वो चीक्स के या हमारे फेस के पोर्स की तरफ रेफर कर रहे होते हैं। और एक्चुअली उनको अपने पोर्स का साइज़ बड़ा लग रहा होता है, इसलिए वो टर्म आ गई कि पोर्स ओपन लगते हैं। तो वैसे तो ये पोर्स सारे बॉडी पे ही होते हैं, बट ज़्यादातर हम लोगों को कॉस्मेटिकली जिस चीज़ का कंसर्न होता है, वो जब हमारे फेस के पोर्स, स्पेशली चीक्स, नोज़, जब ये दिखने लग जाएं, थोड़े बड़े नोटिसेबल हो जाते हैं, तो उनको ओपन पोर्स बोल देते हैं। पर ये सबको नहीं होते। कभी कभी तो आपकी स्किन बिल्कुल ठीक होती है और अचानक ये ओपन पोर्स हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली हमारे जो हेयर का रूट होता है, जो हमारे सब जगह छोटे छोटे बाल हैं, वहाँ पर एक ऑयल ग्लैंड होता है उस रूट के साथ, सिबेशियस ग्लैंड जिसको बोलते हैं, जो कि ऑयल प्रोड्यूस करता है, सीबम प्रोड्यूस करता है। और यही ऑयल उसमें से, आपके पोर में से बाहर आकर ये आपके पोर को डायलेट कर सकता है, उसमें क्लॉगिंग भी कर सकता है। आपके बाहर की डस्ट, आपके स्किन के ऊपर की स्किन के डेड सेल्स जो हैं, वो सब उस पोर्स में क्लॉगिंग कर देते हैं, तब भी पोर बड़ा नज़र आता है। तो जब हमारी ऑयल प्रोडक्शन बढ़ती है, जब बच्चों की एज पे ऑयल प्रोडक्शन बढ़ती है, या इनफैक्ट हमारी ऑयल प्रोडक्शन, सीबम प्रोडक्शन हमारे फेस पे इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेस एंड सो मेनी हार्मोनल इश्यूज़। जब हमारा ऑयल प्रोडक्शन बढ़ता है जिस भी कारण से, तब हमें लगता है कि हमारे पोर्स दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। सेकेंडली, एक और चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑयली फेस पे ही पोर्स नज़र आते हैं, ड्राई फेस पे भी नज़र आ सकते हैं। एजिंग के साथ, जब आपकी एज बढ़ती है और आपका कोलेजन डिग्रेड करता है स्किन में, तो जो आपकी पोर के नीचे की स्किन की इलास्टिसिटी जब वीक हो जाती है, तब भी पोर बड़ा लगने लग जाता है। तो एजिंग से और स्किन की सैगिंग से भी पोर्स बड़े हो जाते हैं। इसीलिए ये हमें, एंड प्लस हमारी स्किन केयर पे भी डिपेंड करता है। अगर हम प्रॉपरली स्किन केयर कर रहे हैं, हमें हमारे प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं, तो हमारी स्किन बेटर लगती है। बट जिन दिनों ऑयल प्रोडक्शन बढ़ी हुई होती है या हम केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वही पोर्स जिनमें क्लॉगिंग हो गई, वो हमें बड़े नज़र आने लगते हैं। कई बार एक्ने जिनको होते हैं, मुहासे होते हाँ हैं, जी, उनके बिल्कुल, भी पोर्स बिल्कुल, बहुत बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट मुहासों का फर्स्ट स्टेज ही पोर्स की क्लॉगिंग है, विच इज़ वाइट हेड एंड ब्लैक हेड, और उसी से इन्फेक्शन उस पे होती है और फिर वो पिंपल बन सकता है। सो दैट इज़ द वेरी, यू आर वेरी राइट, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज कि पोर्स में क्लॉगिंग होने से एक्ने हो सकते हैं। अब इलाज? अब ऐसा है कि वी कैन नॉट डू अवे विद द पोर्स। हमारे पोर्स तो रहेंगे ही, हम उनको ज़्यादा नहीं, बट येस, हम जो उनकी विजिबिलिटी है कि वो ज़्यादा नोटिस होने लग गए हैं, जो कि एस्थेटिकली हमें उतना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज हमारे स्किन का टेक्सचर भी चेंज हो जाता है, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। हम उनका साइज़ विजिबली रिड्यूस कर सकते हैं। पोर्स वहीं रहेंगे, बट हम उनका साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं।
हम अपने स्किन केयर से भी कर सकते हैं, कुछ स्पेशल केयर अगर लें उससे भी मदद मिलती है, और अगर उससे नहीं फ़र्क पड़ता तो हम अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, जहाँ पे ऐसे कई ट्रीटमेंट्स हैं जो एक डर्मेटोलॉजी सेंटर पे आप करा सकते हैं, जिससे ओपन पोर्स में विजिबली आपको फ़र्क लगेगा कि आपका पोर साइज़ रिड्यूस हो गया है। तो अब बारी-बारी से तीनों के बारे में बताइए कि घर पे अगर हम कुछ करना चाहें तो कैसे, अगर उससे भी नहीं ठीक होते ओपन पोर्स तो ट्रीटमेंट आपके पास जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनके पास क्या अवेलेबल होते हैं? ठीक है, सो अगर हम स्किन केयर की बात करें कि क्या करना चाहिए, तो वही फर्स्ट स्टेप हमारा क्लेंज़र। तो अगर ऑयली फेस है और पोर्स ज़्यादा हैं तो जेल बेस्ड क्लेंज़र यूज़ करना है। क्लेंजिंग को काफ़ी प्रॉपर वे से और टाइम दे के करना है। दिन में 2 बार हमने फेस की क्लेंजिंग करनी है। प्रेफरेबली अगर ऑयली स्किन है तो हमारा वार्म वाटर, ल्यूक वार्म, हॉट नहीं होना चाहिए, बहुत कोल्ड भी नहीं होना चाहिए वॉशिंग के लिए। क्लीन करने के लिए वाटर शुड बी ल्यूक वार्म। उस पानी से आप अपना जेल बेस्ड क्लेंजर यूज़ करें अगर आपकी ड्राई स्किन है, और एटलीस्ट 60 सेकेंड्स, 30 टू 60 सेकेंड्स, मतलब 1 मिनट मिनिमम आपने अपने क्लेंजर को अपने फेस पे मसाज करनी है, ताकि ढंग से जो आपके क्लेंजर के इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी स्किन के अंदर पोर्स तक जाएं, और आपकी पोर्स की प्रॉपर डीप क्लीनिंग हो कि जो अंदर उसमें डर्ट है, ऑयल है, उसको ढंग से आप क्लीन करके एंड फिर बहुत सारे पानी से आप अपने फेस को क्लीन करें। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ क्लेंजिंग का। क्लेंजर के बाद डिपेंडिंग ऑन स्किन टाइप हम टोनिंग कर सकते हैं। तो अब टोनर भी हमने हार्श टोनर नहीं यूज़ करने की ज़रूरी नहीं है कि हम अल्कोहल बेस्ड टोनर्स यूज़ करें। शुरू में तो हमें अल्कोहल बेस्ड टोनर्स, एस्ट्रिंजेंट्स, कई बारी आपको ओपन पोर्स में बहुत अच्छा थोड़े दिनों तक रिजल्ट मिलेगा, बट अगर हम ज़्यादा एग्रेसिव चीज़ें यूज़ करेंगे तो उस वक़्त तो आपको पोर्स इम्प्रूव्ड लगेंगे, बट थोड़े दिनों के बाद अगर आपकी स्किन ड्राई और इरिटेटेड हो गई तो भी वो आपकी स्किन को सिग्नल भेजेगा कि ड्राई है स्किन, ऑयल और प्रोड्यूस होगा और पोर्स बड़े होंगे। तो प्रेफरेबली आप कोई जेंटल टोनर ही यूज़ करें। कुछ टाइम के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप अल्कोहल बेस्ड टोनर्स कर सकते हैं फॉर सम शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। तो क्लीनिंग कर ली आपने, टोनिंग की, अब मॉइस्चराइज ज़रूर करें। ये नहीं सोचना है कि हमारा ऑयली स्किन है तो हमने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना, बिकॉज अगेन अगर इरिटेटेड स्किन होगी तो इरिटेटेड स्किन पे हमेशा पोर्स फिर आपको एनलार्ज्ड दिखेंगे। तो आपने अपने स्किन टाइप के हिसाब से क्लेंजर भी मॉइस्चराइज़र भी लगाना है। स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी। लोगों को लगता है कि शायद हम स्क्रब करेंगे तो हमारे सारे पोर्स अनक्लॉग हो जाएंगे, वाइट हेड्स वगैरह ठीक हो जाएंगे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ओनली वंस और ट्वाइस इन अ वीक, बिकॉज ज़्यादा स्क्रब करने से भी अगेन यू आर इरिटेटिंग और आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन होगी। तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप स्क्रब कीजिए, और फेस वॉश करने के बाद रब ना करें, पैड ड्राई करें अपने स्किन को। तो ये तो आपका बेसिक हो गया रूटीन जो आपका सुबह शाम आपने करना है। सनस्क्रीन जरूर लगाएं। वाई? बिकॉज सन डैमेज से सबसे ज़्यादा कोलाजन डिग्रेडेशन होती है, एजिंग भी जल्दी होती है, और जब एजिंग होगी तो आपके वैसे ही स्किन सैग होने से पोर एनलार्ज दिखने लग जाएगा। तो सनस्क्रीन भी ज़रूर लगानी है। इसके अलावा कुछ आपको वंस इन अ वीक का रूटीन या ट्वाइस इन अ वीक का रूटीन भी रखना चाहिए। यंग एज में ऑयली स्किन वालों के पोर्स अगर बड़े हैं, उनको क्ले मास्क बहुत हेल्प करते हैं। मुल्तानी मिट्टी? यस, फुलर्स अर्थ के मास्क आजकल बहुत कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे आपको, जिनमें फुलर्स अर्थ के साथ कई बारी टी ट्री ऑयल डला होगा। चारकोल इज़ वेरी गुड। इवन चारकोल स्क्रब्स आते हैं, चारकोल के फेस वॉशेस आते हैं, ये भी थोड़ी डीप क्लीनिंग करके आपके पोर्स को हेल्प करता है। क्ले मास्क के अलावा विच हेज़ल एक है जो काफ़ी टी ट्री ऑयल्स और इस तरह के आपके एस्ट्रिंजेंट्स भी आते हैं जिनमें विच हेज़ल डला होता है, वो भी आपके पोर्स को उसका साइज़ रिड्यूस श्रिंक करने में हेल्प करता है। क्यूकम्बर
एक बहुत ही खीरा। सिंपल चीज है। हाँ, अब ये होम रेमेडीज हैं। हाँ। आप मुल्तानी मिट्टी, Yes. तो मुल्तानी मिट्टी का मास्क, उसमें कुछ मुल्तानी मिट्टी में मिलाया जा सकता है? आप मिला सकते हैं, आप रोज वाटर मिला लीजिए। रोज वाटर खुद एक तरह का टोनर है, तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है, तो आप डाल सकते हैं। तो ये ड्राई स्किन के लिए भी है और ऑयली स्किन के लिए भी है? ड्राई स्किन पे मुल्तानी मिट्टी थोड़ा सा ड्राई कर सकती है, तो इट इज़ बेटर कि अगर आप लगा रहे हैं तो उसके बाद मॉइस्चराइज कर लें, या आप रेडीमेड क्ले मास्क मार्केट में जो अच्छे अवेलेबल हैं, जिनमें साथ में और बहुत सारी चीज़ें डाली होती हैं जो आपके स्किन को नरिश मॉइस्चराइज भी कर देती हैं। फॉर ड्राई स्किन? यस, मतलब फुलर्स अर्थ भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इट विल मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट योर स्किन। सो अच्छे मास्क आजकल मिलते हैं, हम वो भी ट्राई कर सकते हैं। अब खीरे की हम बात कर रहे थे, वो कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ओपन पोर्स हैं? खीरा एक तो हमारे हाइड्रेशन भी बढ़ाता है, और थोड़ा बहुत हमारे स्किन के पोर्स को श्रिंक करने में भी मदद करता है। तो आप डायरेक्टली फ्रेश खीरा आप लेके अपने स्किन पे, नॉर्मली भी आप लोग आइस पर रखते हैं, बट येस यू कैन, आप उसको ग्रेट करके भी लगा सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी खीरा अपने फेस पे रखेंगे, दैट इज़ ऑल्सो गुड। इवन आइसिंग योर फेस, आइस भी आपको टेम्पररीली आपके पोर्स क्लोज करने में मदद करती है। और अब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास क्या ट्रीटमेंट होते हैं अगर उनसे भी ओपन पोर्स कम नहीं हुए? आपने होम रेमेडीज जितनी बता दी वो भी की, तो फिर आपके पास क्या ट्रीटमेंट होता है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास? पहले तो डर्मेटोलॉजिस्ट कोशिश करते हैं कि आपके नॉर्मल स्किन रूटीन में एक दो थोड़े एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऐड करे जाएं, जैसे आजकल AHAs, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स, है ना। AHAs ग्लाइकोलिक एसिड होता है, BHA होते हैं सैलिसिलिक एसिड। इनके सिरम्स आजकल बहुत लोगों को पता भी है, बिकॉज आजकल ये काफ़ी लोग सोशल मीडिया और इंटरनेट पे बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो ये, पर इनका भी ओवर अग्रेसिव यूज़ नहीं करना, बिकॉज ये स्किन को ड्राई कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार 3 बार से आप शुरू कीजिए, आप कोई ना कोई AHA या BHA अपनी स्किन पे डॉक्टर आपको ऐड कर सकते हैं, वो एक चीज़ ज़रूर बेनिफिट करती है। इसके अलावा रेटिनॉल एक मॉलिक्यूल है जो हम ऐड कर सकते हैं, बट रेटिनॉल प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में यूज़ नहीं करते। अदरवाइज़ रेटिनॉल भी रात को लगाया जाता है, ये जब हमने अपने स्किन केयर रिजिम में ऐड करना है, हफ्ते में 2 बार, या वही ऑल्टरनेट नाइट से आप धीरे धीरे टाइम बढ़ा के इसको शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर की गाइडेंस में काफ़ी मदद मिलती है। फिर आते हैं प्रोसीजर्स, कि आप क्या प्रोसीजर्स करा सकते हैं जिससे ओपन पोर्स को मदद मिलती है। तो कुछ लेज़र बेस्ड फेशियल्स होते हैं, फोटो फेशियल्स बोलते हैं उनको, जो उस लाइट की कुछ स्पेशल वेवलेंथ होती है जो आपकी स्किन में जाके मदद करती है कि आपके ऑयल ग्लैंड्स का साइज रिड्यूस हो, जिससे आपके पोर्स की विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। लेज़र्स जैसे हो गए, क्यू स्विच लेज़र टोनिंग आजकल काफ़ी लोग कराते हैं, उससे ओवरऑल आपकी स्किन में थोड़ा बहुत कोलाजन भी इम्प्रूव होता है, आपका कंप्लेक्शन भी इम्प्रूव होता है, और पोर्स भी टाइटन होते हैं। तो वो भी एक इस तरह की सर्विस है जो पोर्स को भी हेल्प करती है। केमिकल पील्स होती हैं जो आप महीने में एक बारी डॉक्टर के पास जाके करा सकते हैं, और उससे आपकी सबसे सुपरफिशियल मोस्ट लेयर, जो सबसे ऊपर की लेयर है, वो हटती है, डेड स्किन हटती है। डेड स्किन आपके पोर्स में क्लॉग करके ओपन पोर को बड़ा दिखा सकती है। तो जब हम रेगुलर एक्सफोलिएशन बीच बीच में करते हैं, ओवर भी नहीं करनी, तो हमारी स्किन पे पोर्स कम नज़र आते हैं। कुछ और लेटेस्ट जो प्रोसीजर्स हैं वो हैं माइक्रो नीडलिंग, जो डर्मा रोलर यूज़ होता है, डर्मा पेन यूज़ होता है। ये सारे ट्रीटमेंट्स आपके कोलेजन को इम्प्रूव करते हैं। मशीन से माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट होता है, ये सब आपकी कोलेजन इम्प्रूव करते हैं, और एंटी एजिंग बेनिफिट से जब आपके ओवरऑल स्किन का सैग इम्प्रूव होता है, तो आपके पोर्स भी विजिबली कम नजर आते हैं। सो ये ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट से लिए जा सकते हैं अगर बिल्कुल आप लिए ज़्यादा जा सकते परेशान हैं। बिल्कुल। क्या ओपन पोर्स हो ही ना, ये भी पॉसिबल है? बचा जा सकता है? पोर्स का साइज रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन अगर हो गए तो फिर उसका ट्रीटमेंट ही है। हाँ, आप अपने स्किन केयर से भी उनको टेम्पररीली, कॉन्टिन्यूसली जब आप स्किन केयर करते रहोगे, तो यू विल बी एबल टू कीप योर पोर साइज
मिनिमाइज्ड। इनफैक्ट कुछ पोर्स मिनिमाइजर्स भी आते हैं, आपको स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं पोर मिनिमाइजर, पोर रिफाइनर के नाम से, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन कॉस्मेटिक कंसर्न है जो कि लोगों को लगता है कि इससे उनके एस्थेटिक्स पे फ़र्क पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। तो आपको पोर मिनिमाइजर्स भी मार्केट में मिलते हैं जो आप रेगुलरली अपना, इट इज़ अ प्रोडक्ट जो आप अपने फेस पे रेगुलरली लगा सकते हो टू कीप योर पोर साइज मिनिमाइज। अच्छा, कुछ डूज एंड डोंट्स जिनके ओपन पोर्स हैं? जिनके ओपन पोर्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट एक एक प्रोडक्ट उन्होंने देख के नॉन कोमेडोजेनिक, नॉन क्लॉगिंग या ऑयल फ्री ऐसा प्रोडक्ट लेना है। बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट अगर आपके पोर्स में क्लॉगिंग करेगा तो वहीं से आपके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और एक्ने शुरू हो जाएंगे। सो मेन तो आपके प्रोडक्ट्स हो गए, प्रेफरेबली वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स या मॉइस्चराइजर्स ज़्यादा यूज़ करें। मेकअप अगेन अगर कर रहे हैं तो नॉन क्लॉगिंग मेकअप यूज़ करें, देख के खरीदें। मेकअप रिमूव करना रात को बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट रात को आप डबल क्लेंजिंग कर सकते हैं कि पहले आप अपना मेकअप रिमूवर से मेकअप उतारिए और उसके बाद आप फिर से अपना प्रॉपर फेस वॉश अपने फेस वॉश से कीजिए। तो देखिए फिर आपके पोर्स मैनेज रहेंगे, नहीं तो पिंपल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ओपन पोर्स वालों को ये प्रॉब्लम रह सकती है।